देखिए, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का हो, अपने आप को नास्तिक बोलने वाले लोग हो, मैं भारत में इन सब के जीवन को जब अंडरस्टैंड करने की, समझने की कोशिश करता हूँ, तो इनमें मुझे बहुत सारे समानताएं ही दिखाई देते, कुछ भी डिफरेंसेस नहीं दिखाई देते। अगर ये दावा करते हैं कि हिंदू होना मुसलमान होने से, सिख होने से, ईसाई होने से या किसी और धर्म के होने से अलग है, या फिर कोई ये दावा करता है कि मुसलमान होना, हिंदू होना से, ईसाई होने से, किसी और धर्म को मानने वाला होने से अलग है, तो इनके जीवन में भी तो डिफरेंसेस होने चाहिए। इनके जीवन जीने के तरीक़ों में भी तो डिफरेंसेस होने चाहिए। मुझे इस देश के नागरिक होने के तौर पर, इस देश का छात्र होने के तौर पर ऐसा दिखाई नहीं देता है। आम भारतीय लोग जो अलग अलग धर्मों का अपने आप को आइडेंटिटी में फंसाए हुए हैं, या फिर आइडेंटिटी में अपने आप को गर्व से कह रहे हैं, उनमें डिफरेंसेस ही नहीं है। हर कोई मटेरियलिस्टिक गोल लेकर चल रहा है, हर कोई स्टेटस के अलग अलग तरीक़ों के पीछे भाग रहा है। तरीके अलग अलग है, कोई प्रणाम करता है, कोई भगवान की पूजा का आरती करता है, कोई मस्जिद में नमाज़ पढ़ता है। तरीके अलग अलग है सभी के वंदना करने के। मेरा जो पॉइंट है उसको समझिए। अगर इस दर्शन में, इन धर्मों के दर्शन में, फिलॉसफी में डिफरेंसेस है, तो जीवन शैलियों में डिफरेंसेस नहीं है। अगर इनके दर्शन में भी है, जीवन शैलियों में डिफरेंसेस नहीं है। तो मैं इन धर्मों में क्या अलगता है, क्या डिफरेंसेस है, इस पे पता लगाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। मैं चाहता हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ कि मेरे पास धर्म की उतनी जानकारी नहीं है। मैं किसी भी धर्म का एक्सपर्ट व्यक्ति नहीं हूँ, मैं इस बात को समझता हूँ। लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। अगर आपकी जीवन शैली एक है, अगर आपके मुद्दे एक है जीवन जीने के, तो आपके धर्मों में डिफरेंसेस के तौर पर आप एक दूसरे के नफ़रत से, या फिर हीन भावना से, या फिर अलग होकर क्यों देख रहे हैं? मैं इस बात को नहीं समझ रहा हूँ। कुछ कुछ तो डिफरेंसेस होंगे मेरे में और मेरे घर वालों में, मेरे दोस्तों में भी तो डिफरेंसेस है ही। उसी तरीके से कुछ डिफरेंसेस रहेंगे सोशल नॉर्म के तौर पर, सोशल बिहेवियर के तौर पर। मुझे ऐसा लगता है कि सबको असहमतियों के बावजूद भी एक होना चाहिए, सबको सहिष्णु होना चाहिए। ठीक है, तमाम प्रकार की चीज़ें होती है, जीवन ही अलग अलग तौर तरीक़ों का है। इस जीवन को समझते हुए हमें सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, हम सबको एक रहने की कोशिश करनी चाहिए। और भेदभाव के लिए, नफ़रत के लिए जो भी कारक है, उन कारकों को समझने चाहिए। अगर आप कोई व्यक्ति है जिनको मुसलमानों से नफ़रत है, कोई है जिसको हिंदुओं से नफ़रत है, आप सबको अपने आप से पूछना चाहिए कि जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं खुद को समझ रहा हूँ, क्या मैं सत्य में ऐसा हूँ, या फिर किसी नॉर्म्स की वजह से, किसी गलतफहमियों के शिकार की वजह से मैं ऐसा हूँ। मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानना है। अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप शिक्षा को प्रोत्साहन देंगे और इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, खुद से कई बार सवाल करेंगे, तो आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस मेरे हिसाब से नहीं होंगे। इसीलिए आप सबको मेरी एक विशेष आग्रह है, हर चीज़ को जांच परख कर तय कीजिए। चाहे आप धर्म का चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव हो, पढ़ाई कीजिए, समझिए जीवन क्या है, हम किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, हमारे जीवन के उद्देश्य क्या है, हमारे मौत के उद्देश्य क्या है। जब हम मरेंगे तब हम अपने जीवन से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम अपनी मौत कैसी चाहते हैं। इन सभी चीज़ों पर इंसान को सोचना चाहिए, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है। इसीलिए आज की इस वीडियो में भी मैं बता रहा हूँ और साथ ही एक संदेश दे रहा हूँ। आप सबको एकजुट रहना चाहिए। आप सबको अलगता के बावजूद, मैं एकजुट होने का मतलब अपने सभी चीज़ें छोड़ दीजिए और एक हो जाइए, ये नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने अपने डिफरेंसेस रहते हुए भी एक रह सकते हैं। इस बात को समझिए। एक परिवार के तौर पर, एक देश के तौर पर, एक समाज के तौर पर जो नॉर्म्स है, जो भी आपकी सोच है, उन सोचों को चैलेंज करते रहिए अपने आप में भी। मुझे ऐसा लगता है अगर आप सच में
पढ़ाई करेंगे, अगर आप सच में इस समाज को, इस जीवन को समझेंगे तो अपने भीतर के नफ़रत को मिटा पाएंगे। और मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि आप सब लोग नफ़रत नहीं चाहते, आप सब लोग भी प्रेम से जीवन को जीना चाहते हैं। गलतफहमियां हो सकती है और कई अफवाहें भी है आज के युग में, सोशल मीडिया के युग में। अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए, अपने जीवन को समझते हुए तय कीजिए कि आपको कैसे जीवन जीना है। मोहब्बत से, प्रेम से जीवन को जिए, क्योंकि यही आखिरी तौर पर याद रहेगा। इस बात को समझिए, आपका मकसद ही सही जीवन जीने का होना चाहिए मेरे हिसाब से। नमस्कार, धन्यवाद। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए, क्योंकि हम बहुत अच्छी वीडियोस आप तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।